बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मुस्तफ़ा सर, एक चिट्ठी निकलवाएं। चुनिंदा चिट्ठियाँ बची हुई हैं। अगली चिट्ठी खुली है मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब। बड़े अदब व एहतराम के साथ मदु कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब। और इसके बाद तैयार रहे मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद पारानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मजलिस, क्या आपको लगता है कि मैं शरारत कर सकता हूँ? आप मेरे क्लास बोले तो मुझे मालूम है। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ शरारत बयान करनी है और मैं चला आया। खैर, वैसे अगर आपको मैं बताऊं कि मैं सर्टिफाइड सीधा साधा भोला भाला आदमी, ये बचपन की बात है। डॉक्टर अब्दुल वदूद मरहूम, उनके फर्जंद अभी खालिद साहब हैं। वो एक मरतबा उसको कुछ मार पीट रहे थे। अरे बोले, छोड़ो के कहाँ मारा थे? बोले, कहा शहीदवा सरी सीधा साधा है। तो बहरहाल मेरे पास शरारतें तो कुछ हैं नहीं। मैं कुछ जो याद है वो बताऊं कि पहले मैं जो रहता था मोतीपुरा मस्जिद के बाजू में, पहले मंजिले पर, और पहले मंजिले पर अजान खाने की एक टेरिस थी। वहाँ से एक दरवाज़ा था। तो सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं बहुत छोटा था, वहाँ से जाता था, अजान खाने पर जो होकर नीचे उतर जाता था। अब सुबह की नमाज़ के लिए जब जाते तो मैं ऐसे देखता था ऊपर कोई तारा तो नहीं गिर रहा है, मैं भागते हुए जाता था वहाँ से। ये एक यानी बचपन की याद है। दूसरी एक याद ये एक मरतबा घर में अपने भेजा पका हुआ था और जैसे तेज़ नहीं रहता था तो मैं और मेरी आपा छोटे थे, बैठे बैठे भेजा देखे तो मैंने एक चमचा सुरवा लिया, उसने एक लिया, मैंने फिर एक लिया, उसने लिया। बोलो तक कहाँ ले? बोले तय लिए तो। मैं फिर लिया, वो फिर लिए। ऐसे हम लोगों ने सुरवा ही ख़त्म कर दिया और उसके बाद फिर उसकी जो सज़ा मिलनी थी मिली। बहरहाल ये तो हुआ उस वक्त का जब बच्चे थे। मगर ये शरारत तो नहीं कहूँगा, बोलने और सुनने का फ़र्क। मैं रेसिडेंट डॉक्टर था जब एमएस कर रहा था और जनरल वार्ड था, 20 पेशेंट थे। तो एक पेशेंट को जो नली पेट में डाली रहती है वो डाली हुई थी और उन्होंने उसको खुली रखते थे। ऐसा हुआ कि मैं आया राउंड पे देखा तो मैं बोला, ये क्या? सिस्टर को बोले क्या? बोला, गांठ मार के रख दी। अब कुछ लोगों ने जो समझ लिया, अब वो सिस्टर ने क्या सुना मालूम नहीं, वो खूब हंसने लगी। मैं बोला, क्यों हंस रही है? थोड़ी देर बाद मेरी समझ में आया कि उसने शायद ये सुना है। और अब तो मैं जैसे भूल गया क्या बोलने वाला था। खैर, मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। डॉक्टर सईद अहमद पारानी साहब लॉलीपॉप देते हुए यहाँ तशरीफ ले आए।
डॉक्टर साहब जब कह रहे थे कि जब मैं छोटा था आपको यकीन आया? मुझे नहीं आता कि ये कभी छोटे भी रहे होंगे। अबे हाथी कितना भी बच्चा हो बहुत बड़ा रहता है वो। सदर मजलिस, सबसे पहले भाई मेरे ये वक्त की कैद वाली बात मज़ा नहीं आती यार। इतनी थोड़ी देर में शरारत तो जाने तो शराफत भी नहीं हो सकती। सदर मजलिस और सामीन किराम, सबसे पहले मैं ज़िंदा दलाने मालेगांव को मुबारकबाद दूंगा कि इतनी खूबसूरत नशिश का एहतमाम किया। और आज के ज़माने में वाकई में जिस तरीके के दुनिया में हालात हैं, आज मुस्कुराना हंसना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। किसी दूसरे शायर ने कहा है कि इस सदी में तेरे चेहरे पे तबस्सुम की नमूद, हंसने वाले तेरा पत्थर का कलेजा होगा। लेकिन मैं शायर से इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि अगर कोई शख्स हंस रहा है तो ये ना समझो कि उसका कलेजा पत्थर का है। तुम्हें क्या पता उसने कितने आंसुओं के दरिया छुपा के रखे हैं अपने तबस्सुम के पीछे। दोस्तों भाई थोड़ा वक्त, मुझे ना वो तलवार बड़ी मुश्किल लग रही है, वो तलवार के साए में जीना पसंद नहीं है। देखिए भाई लोग, मैं ना बचपन में नंबर 1 स्कूल में पढ़ता था। मेरे वालिद मुझे छोड़ने जाते थे और उनके घर पहुंचने से पहले मैं भाग कर आ जाता था। अक्सर तो पांजड़ी पर से कूद के भाग कर आ जाता था। स्कूल से इतना डरता था। फिर मेरे वालिद ने बहुत तंबीह की, डांटा डपटा। फिर मैं कैसे वैसे मुझे स्कूल छोड़कर आ जाते थे और मैं बोला नहीं अब बैठूंगा, बराबर से बैठूंगा। देखिए स्कूल नहीं जाने की 2 वजह थी। एक तो मुझे स्कूल का खौफ, दूसरे रास्ते में फक्कड़ बाबा मजमा लगा के बैठते थे। फक्कड़ बाबा मेरे ख्याल से मेरी उम्र के या थोड़े आजू बाजू के लोग जानते हैं कि उनका मजमा कैसा था और वो किस किस्म की दवाएं वहाँ पर बेचते थे। उस ज़माने में वो दवाओं का मसरफ समझ में नहीं आता था, लेकिन अब दवाओं का मसरफ समझ में आता है। लेकिन हम दवाओं के मसरफ के हम नहीं रह गए अब। स्कूल में फिर मेरे वालिद साहब जो है मुझे स्कूल छोड़कर आ जाते थे और मैं स्कूल के गेट पे उतर जाता था, वालिद साहब घर चले जाते थे। मैं स्कूल के किनारे से, अगर नंबर 1 स्कूल उस ज़माने की याद होगी तो पीछे नदी थी, तो मैं नदी पे चले जाता था। जब स्कूल की घंटी बजती थी छुट्टी की तो मैं सबके साथ वापस आ जाता था। एक दिन मैं पकड़ा गया। वो मसला ये हुआ कि वो टीचर मेरे जो है मेरे वालिद को कहीं रास्ते में मिल गए। बोले सईद आता नहीं, बोले अभी, बोले वो तो रोज़ जाता है स्कूल में। खैर, तो फिर वो क्या करते थे कि मुझे स्कूल में यानी पहुंचा देते थे और मैं जैसे वैसे बैठ जाता था स्कूल में। एक मरतबा मैं बैठा हुआ था, मुझे बहुत ज़ोर की पेशाब लगी। मेरे जो साथी हैं जिनका मैं नाम लूँगा, तो मैं नाम भी लूँगा क्योंकि यानी मेरा मतलब ये नहीं है कि अरे उनकी कोई मजाक उड़ाना है, लेकिन वो साथी थे मेरे यार। आज मेरी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं वो साथियों की वजह से हैं, तो मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। खालिद नाम है सईद हाफिज जी के, जो मेरे बाजू में बैठे थे। मैं बोला यार पेशाब बहुत ज़ोर से लगी है। बोले चले गए। बोले टकलुआ जान दीजिएगा, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। मेरे उस्ताद जो है वो इस दुनिया में नहीं रहना। बोले टकलुआ जान दीजिएगा। बोले बोलूँगा जनाब के। बोले बोल। वो जाके बोल दिया। बोले तुमको टकलू बोला। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने क्या किया, वो टीचर बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट था। सब बच्चों के किनारे खड़ा किया और मेरे साथ फुटबॉल खेला उन्होंने। अगर लोग कहते हैं कि जहाँ पर उस्ताद की मार लगती है वहाँ जन्नत उसकी आग नहीं जलाती, बखुदा मुझे आँच भी नहीं लगेगी। मेरे साथ वाकई में फुटबॉल खेले। फिर मैंने वो बात जो मेरे दोस्त के कान में कही थी, मैंने एलानिया कहा और भाग गया स्कूल से। अलल ऐलान बोला और भाग गया स्कूल से। और वो दिन और आज का दिन नंबर 1 स्कूल में कदम नहीं रखा मैं। उसके बाद से मैं तकरीबन 2-3 महीना जो है वो स्कूल ही नहीं गया। मेरा भैया बोलता था, बाबा बोलते थे चले जाओ, हम लोग जाके जनाब से बोल देंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता, स्कूल तो नहीं जाऊँगा। खैर उसके बाद में हमारी स्कूल बदली हो गई। फिर वहाँ से जो है मुझे थोड़ा सा नाम मिल गया, तकरीरें वगैरह करने लगे, अच्छे शरीफ तलबा में मेरा शुमार होने लगा। वहाँ से जो है SSC तक मैं एकदम शरीफ था अल्हम्दुलिल्लाह। वो चैप्टर क्लोज। अब उसके बाद मैं पहुँचता हूँ कॉलेज।
कॉलेज में शरारतों का भी मैं शुरू करता हूँ भैया। अभी जो है शरारतें जो शुरू होगी तो हॉस्टल का ज़माना, डॉक्टर मंसूर साहब ये सब हॉस्टल के हमारे बहुत सीनियर्स थे और इन्हें पता है कि हॉस्टल के अंदर शराफत जो है एक जुर्म होता है। शराफत जो एक जुर्म होता है। एक मरतबा एक स्टूडेंट जो था हॉस्टल में रहता था, उसने जाके सुपरिटेंडेंट इश्तियाक खान साहब से शिकायत की। वो बहुत गुस्से में भरा हुआ था, बोले जल्दी चलो, बोले जल्दी चलो, बोले क्या होगा, बोले आप चलिए सर, बोले तो सर भी बोले चलो। आए और वो देख रहे हैं कि यानी क्या मसला है, बोले मेरा बेड देखो, बोले बेड को क्या हो गया, बोले ऊपर तो देखो। हम लोगों ने उसका पलंग जो है ना रस्सी में बांध के ऊपर हुक में लटका दिया था। इश्तियाक खान साहब जैसे ही ऊपर नजर पड़ी वो मुस्कुराए और ऑफिस में चले गए। बोले इन बदमाशों को मेरे ऑफिस में भेजो। और अंदर गए तो इतना जोर जोर से इश्तियाक खान साहब हंस रहे थे। बोले यार तुम लोग भी ना कमाल करते हो। बोले कैसे किया था, बोला बहुत मेहनत लगी सर। बड़ी मेहनत से हमने ऊपर पहुंचाया। मालेगांव में वाटर सप्लाई में ज़हीर साहब को जानते हैं आप लोग, सब सारा शहर जानता होगा। ज़हीर साहब के बारे में मेरे एक दोस्त हैं अशफाक कादरी से रिटायर हो गए, उन्होंने बड़ा ही तारीखी जुमला कहा था। उनका घर बन रहा था और नई पाइपलाइन लगानी थी, तो मैं बोला क्या हुआ, बोले यार अभी पाइपलाइन का लेकिन हो ही नहीं रहा। बोला क्यों, बोला ज़हीर साहब ने। बोला क्या हो गया, अबे बोले इतना ईमानदार है कि गलत काम तो जानते, सही काम भी नहीं होने देता साला। तो ज़हीर साहब जो है ना जब बम्बई में हॉस्टल में आते, हमारे जूनियर थे लेकिन बहुत ही शरीफ आदमी था, बहुत सीधा। हम लोग नेशनल पार्क गए हुए थे, मेरे ख्याल से आसिफ सलीम वगैरह को याद होगा। वहाँ पर गए थे तो हॉस्टल में उस ज़माने में पानी कूलर से लेते थे ना, तो वो बियर की खाली बोतल वहाँ भंगार में मिलती थी 10-20 पैसे की, वो उसी में भरते थे। तो हम लोग वहाँ पानी पी रहे थे ना, तो ज़हीर बोले का है ज़हीर साहब बोले का है, मतलब बियर है पीबे, बोले नहीं, मतलब पकड़ दो इसको। जो भाग रहा है ज़हीर साहब, भाग रहा लड़के, उसको अब मजा आ रही ना, लड़के भाग रहा है, मतलब मर जाइयो नहीं पीयू, नपोट रहा, दांत काट रहा। उस दिन से उसका नाम ज़हीर विस्की पड़ गया है। हमारे मोबाइल में देखेंगे तो उनका नाम ज़हीर विस्की है। ये हुआ। फिर उसके बाद में हम MBBS कॉलेज में चले गए। MBBS कॉलेज के अंदर आप लोग यकीन जानिए कि बैक वक्त मेरे हॉस्टल में मेरे 14 से 15 पैरासाइट बोलते थे उस ज़माने में, मेरे यानी कि दोस्त लोग जो है 14-15 दोस्त लोग बैक वक्त हॉस्टल में रहते थे। और उसका तरीका ये था कि एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते थे और उसका चार्ट लगा रहता था, तुम्हें जाकर सिलेक्ट करना है कि मैं ये रूम में रहूँगा, ये रूम में। तो हमारे जो दोस्त थे करीबी, सब एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन हम लोग जो है अलग अलग रूम में एक नाम डाल देते थे। कोई माई का लाल वो रूम में आने की हिम्मत करता नहीं था। और अगर कोई भूला भटका आ गया, अल्लाह माफ़ करे, जब वो नहीं बच्चा कभी कोई नया स्टूडेंट कभी गलती से हमारे कमरे में आ गया, तो हम लोग जो उस ज़माने में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से अपनी जमती उमती नहीं थी भाई, कपड़े वपड़े ये सब तकल्लुफ़ात में पड़ते नहीं थे। वो बेचारा आता था, वो घड़ी घड़ी बात करते करते देखता था, फिर खिड़की के बाहर देखने लगे कितनी देर बैठेगा आदमी, चला जाता था छोड़कर। तो इस तरीके से जो है जो हमारा सारा रूम खाली रहता था, फिर हम अपने रूम में दोस्तों को ठहरा देते थे। हमारे हॉस्टल में एक अजय सिंह नाम का लड़का था। एक दिन उसने उसके रूम को ना, हम लोग का मामूल था भैया, शरीफ लोग थे, यानी अल्लाह ताला इस्तिकामत की दाद देना चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी थी। रोज़ सुबह उठते थे, जाते जाते उसके रूम बाहर से बंद करके चले जाते, अल्हम्दुलिल्लाह। उसने वार्डन से शिकायत कर दी, वार्डन के पास गया, हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट के पास गया, बोले सर मेरा ना रूम कोई बंद कर दे। वार्डन ने बोले इडियट भाग, रोज़ मेरा बंद करते, मैं कुछ नहीं कर पा। अल्लाह खुदा गवाह है कि वार्डन का दरवाज़ा इतनी दफ़े बंद किया हम लोगों ने। कभी कभी ऐसा होता था, सुबह हमारी ड्यूटी रहती थी, सुबह उठे जाकर उसका दरवाज़ा बाहर से कड़ी लगा। एक दिन एक आध दफ़े मैं ऐसे गया, ऐसे कड़ी लगाने के लिए आगे किया तो सर दरवाज़ा खोल के मैं वर्जिश चालू कर दिया। वहाँ से वार्डन साहब, उनका मामूल था कि वो सुबह उठते थे, नीचे फ़ोन करते थे सिक्योरिटी को कि आके मेरा दरवाज़ा खोल। एक दिन सिक्योरिटी वाला हमको एक चीज़ बता के बहुत हंसने लगा। बोला क्या हुआ? बोले साहब का फ़ोन आया था। मैं क्या घंटी वगैरह क्या हुआ? बोले दरवाज़ा खोलने का था ना। बोले खुला ही हुआ था ना। उसकी इतनी आदत पड़ गई थी कि यार ये बच्चे मेरा दरवाज़ा तो बंद करना ही करना है। हॉस्टल के बच्चे कितने बदमाश होते हैं आपको पता नहीं है। वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक फिल्म डायरेक्टर है, मेरा क्लासमेट रह चुका है वो।
बीच में उसने महाभारत सीरियल भी बनाई थी और एक पिंजर पिक्चर भी आई थी और बहुत सारी फिल्में आई हैं। उसके डायरेक्टर है, वो बड़ा राइटर डायरेक्टर है। एक मरतबा वो लोकल था, अंधेरी में रहता था, हॉस्टल आया। मैं बाथरूम से निकल के कॉरिडोर से जा रहा था, उसको नहीं मालूम हॉस्टल के बच्चे, तो मुझे ना ऐसा दम देने को, टॉवल खींचने को ऐसा किया मैंने टॉवल उतार के उसके कांधे पे रख दिया। जो चंद्र पकड़ दिया, अरे बाप रे, उसको लगा कोई अजदा है। अभी भी हमारी बात होती है चंद्र प्रकाश द्विवेदी से तो अभी भी याद करता है, बोले साला फरानी, और सबको सुनाते रहता है मैंने ऐसा किया तो उसने टॉवल मेरे कांधे पे रख दिया। तो दोस्तों, ये जो शरारतें होती है ना, एक्चुअली यही ज़िंदगी का हासिल है, यही ज़िंदगी का हासिल। आज देखिए हम लोग ऐसे दौर में भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए अभी मैं आ रहा था, मैं यानी हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में नमाज होती है, डॉक्टर साहब मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरे बाजू में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक आरएमओ है, नमाज़ पढ़ने की, मैं नमाज़ पढ़ा बाजू में इधर थोड़ा पीछे रख के खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर। अचानक नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैं अचानक, अबे मोबाइल भागा, नियत छोड़ के जो भागा है ना। अभी हमारे यहाँ मेरा असिस्टेंट है, डॉक्टर अल्ताफ नाम है, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यार अगर उनके वजह से अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मैं समझता हूँ कि पैसा वसूल। तो डॉक्टर अल्ताफ जो है रमज़ान महीने में बहुत गुस्से में रहते हैं, वो कैजुअल्टी में बैठे, पूरा स्टाफ दूर दूर रहता उनसे, कोई करीब ही नहीं जाता, बहुत संताप में। स्मोकर है, उन लोगों को रमज़ान बहुत भारी पड़ता है, तो दोपहर बाद से तो उसके करीब ही नहीं फटकता था। तो हमारा एक वार्ड बॉय है मुशरिफ करके, एक दिन ना वो उसका 10 बजे ड्यूटी ख़त्म होती थी, उसका रिलीवर 10 बजे आना चाहिए, वो 10:30, 11, 11:30 बहुत लेट आता था। तो उसने अल्ताफ डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब किसी दिन ना रात का रोज़ा रख के आओ, साले को बताओ यार। बोले बहुत हो गया इसका। मैं इतना कहकर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। वैसे हॉस्टल की अगर शरारतें सुननी है तो कभी निजी महफिल में आइए, क्योंकि यहाँ पर हद्द अदब भी ज़रा सा माने होता है। बाकी शरारतें फिर किसी वक्त सुनाएंगे इंशाअल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह ताला आप सभी को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और हमारे मुल्क में हमेशा अमन चैन रहे। शुक्रिया। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।